हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे से गांव में सोनाइरो होंडा का जन्म हुआ। उनके पिता लोहार का काम करने के साथ साइकिल रिपेयरिंग का भी काम करते थे। होंडा के 5 भाई बहन किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए होंडा के माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन होंडा का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर बैठा करते थे। 16 साल की उम्र में न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। आर्ट सोकाई नाम की टोक्यो में ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया और उनकी जॉब लग गई। वह अपना घर परिवार छोड़कर कमाने के लिए टोक्यो निकल पड़े। होंडा का सपना तब टूटा जब आर्ट सोकाई के मालिक ने होंडा से साफ सफाई वाले काम करवाने लगे। होंडा जॉब छोड़ने की ही सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वह घर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। यही वजह थी कि वो कई महीनों तक वहां काम करने के बाद एक दिन आर्ट सोकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के भी काम लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से ही बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ जाया करते थे। चंद महीनों में ही वो हर तरह की गाड़ी व उनके पार्ट के बारे में अच्छे से समझने लगे थे और उसी दौरान आर्ट सोकाई ने 2 स्पोर्ट कार भी बनाई। पहली आर्ट डैमलर और दूसरी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियाँ यूज्ड इंजन के इस्तेमाल करके बनाई गई थीं, जिन्होंने जापानीज़ मोटर कार चैंपियन 1924 में फर्स्ट रैंक हासिल किया। कई सालों तक आर्ट सोकाई में काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता रहा। 1928 में उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमेटोश में बना था, जिसको चलाने के लिए होंडा के मालिक ने होंडा को वहां भेज दिया और पूरी जिम्मेदारी होंडा को दे दी। होंडा ने इस सर्विस सेंटर को 2 वर्कर के साथ शुरू किया और 2 साल में ही 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अब होंडा एक बड़ा मैकेनिक के साथ एक अच्छा रेसर ड्राइवर भी बन गया था। होंडा ने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट कार डिजाइन की जो 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड 20 साल तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। होंडा अपना खुद का एक वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने होंडा का जीवन ही पलट दिया। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें होंडा की तो जान बच गई, लेकिन उसके चेहरे पर काफ़ी चोट आई और लेफ्ट हैंड भी टूट गया। उसकी लाइफ का सबसे बुरा दौर चल रहा था। इसके बाद भी होंडा ने हार नहीं मानी और 1944 में दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने इतने हमले किए कि उस हमले में होंडा की कंपनी जल गई। इस घटना ने होंडा को दहला दिया। युद्ध खत्म होने के बाद होंडा अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 पेन में बेच दिया और अक्टूबर 1946 में उसी पैसे से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया। युद्ध में हारने के बाद जापान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उसकी पूरी इकोनॉमी गिर चुकी थी। लोग साइकिल या पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। इन सभी चीज़ों को देखकर होंडा के मन में एक आइडिया आया। उन्होंने एक छोटा इंजन बनाकर उसे साइकिल में जोड़ दिया। होंडा के इस बाइक को लोगों ने खूब पसंद किया। इस बाइक की कीमत 1500 रखा और यहीं से होंडा के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई और होंडा ने अपने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर कंपनी रख दिया।
और फिर उसी साल होंडा ने 2 स्टॉक इंजन की बाइक भी निकाली और फिर होंडा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सोचाइरो की होंडा कंपनी ने 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी और 1968 में कंपनी का हर महीने का उत्पादन बढ़कर 19 लाख हो गया। कुछ सालों बाद जापान की अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हुई और तब होंडा ने 4 व्हीलर में भी अपनी किस्मत आजमाई। जापान में टोयोटा और निसान जैसी बड़ी कंपनियों ने अपना अच्छा मार्केट बना लिया था। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। कई कार फेल होने के बाद 1972 में होंडा सिविक लॉन्च हुई और वह भी पूरी तरह छा गई। होंडा कंपनी के सफल होने का मुख्य कारण यही था। सोचाइरो खुद मजदूरों के साथ काम करते थे और छोटे कर्मचारियों के साथ भी मिलकर काम करते थे और उनको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते थे। उनकी सफलता का राज उनकी कड़ी मेहनत और लगन भी था। 5 अगस्त 1991 को सोचाइरो होंडा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।